14 सितंबर 2025 को इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला गया। हमने सोचा कि इस पर क्या बोला जाए और इस पर क्या बोलना चाहिए। एक खेल ही तो है, लेकिन जब खेल भावना देश भावना से ऊपर हो जाए और जब लोग खेल को एक धंधा बना ले, लोगों का इमोशन, लोगों के जज्बात के खिलाफ जाकर मैच खेले और सिर्फ खेल का मकसद पैसा कमाना हो जाए, तो इस पे बोलना जरूरी है। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है, बताओ हमको। जो मुल्क हमारे जवानों का खून बहा रहा है, जो मुल्क हमारे देश के मासूम लोगों पर हमला कर उनकी जान ले रहा है, जिस मुल्क ने पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमले किए हैं, जिस मुल्क ने हमारे हजारों मासूम लोगों की जान ली है, जिस मुल्क के साथ हमारी जंग चल रही है, जिस मुल्क के साथ हमने तमाम रिश्ते बंद कर दिए हैं, तमाम ट्रेड बंद कर दिए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिस मुल्क के लिए हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिस मुल्क के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं और कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है, जिस मुल्क के आर्टिस्ट, उनके सेलिब्रिटीज के अकाउंट को हमने ब्लॉक कर दिया है, जिस मुल्क के साथ कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। You're on screen signal now. He had no clue about the googly first ball. Didn't anticipate the fact that एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंक और पानी एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है। आतंक और क्रिकेट एक साथ खेल सकते हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलकर हमने करोड़ों करोड़ों भारतीयों का, उनके इमोशन का, उनके दर्द का, उनकी तकलीफ का, उनकी पीड़ा का हमने अपमान किया है, उन्हें ठेस पहुंचाई है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलकर करोड़ों करोड़ रुपए कमाए गए। आईसीसी ने पैसे कमाए और आईसीसी के चेयरमैन यानी अमित शाह के बेटे जय शाह ने पैसा कमाया, इंडियन प्लेयर्स ने पैसा कमाया, एडवर्टाइजर्स ने पैसा कमाया, ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा कमाया, और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी ढेर सारा करोड़ रुपया कमाया। जब पैसे कमाकर सबका पेट भर गया और आपने देश भावना के खिलाफ जाकर पाकिस्तान से मैच खेल ही लिया, तो अब बराए मेहरबानी देशभक्ति का ज्ञान मत बांटो। अपनी जीत को भारतीय सेना और शहीदों को समर्पित करने का ढोंग बराए मेहरबानी मत करो। शर्म तो तुमको आती नहीं। आपने क्रिकेट को, खेल को एक धंधा बना लिया है। वो कहते हैं ना कि धंधा है सब चलता है, तो आपने क्रिकेट को एक धंधा बना लिया है। लोगों की देश भावना के खिलाफ, देश की भावना के खिलाफ, उनके इमोशन के खिलाफ, और जो पहलगाम में मारे गए हैं, जो उनके परिजनों, उनकी फैमिली, उनके दुख दर्द, उनके इमोशन के खिलाफ जाकर, और आपने उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को महसूस न करते हुए अपने जाती स्वाद के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए, महज पैसे के लिए एक धंधा बनाकर आपने खेल खेल लिया, तो बड़ा मेहरबानी अब देशभक्ति का ज्ञान देश वालों को मत बांटो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, और अनुराग ठाकुर किस तरीके से क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी प्लेयर आफरीदी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेट मैच देख रहे हैं। और ये तमाम लोग जब ये मैच खेल लेंगे, ये धंधा कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, तो हम और आपको ये लोग देशभक्ति का ज्ञान बांटने आएंगे, देशभक्ति का प्रवचन देने आएंगे। मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे
तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की शहादत आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने खेल भावना के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेला, तो अगर खेल भावना से क्रिकेट मैच खेलना ही था तो पाकिस्तानी प्लेयर से आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया? और अगर हाथ नहीं मिलाया तो फिर हाथ नहीं मिलाने का नाटक क्यों किया? इसका क्या तुक बनता है? और ये किसका फैसला था कि हाथ नहीं मिलाने का? और वही हमने देखा कि यही इंडियन प्लेयर्स लोग ड्रेसिंग रूम में जाकर पाकिस्तानी प्लेयर से, उनके मैनेजर से हाथ मिला रहे। तो क्या पाकिस्तान प्लेयर से हाथ नहीं मिलाना हमारे इंडियन प्लेयर्स की कोई मजबूरी थी, उन पर कोई दबाव था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है। वो पाकिस्तान के इंटरिम मिनिस्टर भी है। और यही मोहसिन नकवी बार-बार, कई बार इंडिया पे परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम मारने की धमकी दे चुके हैं। और यही मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी है। और ये तमाम हालात के बाद, ये तमाम सिचुएशन के बाद और ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए और अभी जो बड़ी आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, जहां पर 28 मासूम लोग मार दिए गए हैं और उनकी फैमिली, उनके परिजन आज भी गम में डूबे हुए हैं, और हम एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, उनके साथ तमाम रिश्ते, तमाम रिलेशन खत्म है, लेकिन आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? देश जानना चाहता है कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच क्यों खेलेंगे, किस बुनियाद पर खेलेंगे? क्यों? सिर्फ आपको पैसा कमाना है, खेल को एक धंधा बनाना है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को पैसा कमाना है और अनुराग ठाकुर को पैसा कमाना है, सिर्फ इसलिए? जब आप शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हैं तो वही शहीदों के सम्मान के लिए आप पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार क्यों नहीं कर सकते? इंडिया तो पाकिस्तान से मैच जीत गया, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान की जीत हुई, क्योंकि पाकिस्तान को यह मैच इंडिया से खेलना था। इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना यानी ये एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो नाइट्रिफाकी थी, जो आतंकी हमले की बात हो रही थी, अब सब नॉर्मलाइज हो चुका है, दोनों का रिलेशन अच्छा हो चुका है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, ये इंडिया ने मान लिया है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है। तो वही सरकार है ना जो कह रही थी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो आप बेशर्मी से कह रहे हैं हमने क्रिकेट थोड़ी कहा था। 116 करोड़ रुपए का मुनाफा इसमें जो है पाकिस्तान को होने वाला है। तो जिनके हाथ खून से रंगे हुए उनके लिए हम जो एथालियम परोस के दे रहे हैं। संडे 21 सितंबर को फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलेगा, और इस बार आईसीसी, बीसीसीआई और आईसीसी के चेयरमैन क्या नया बहाना देते हैं, ये भी देखने वाली बात है। जिस तरीके से ये हाईलाइट किया जा रहा था कि हम मैच खेल रहे हैं खेल भावना के लिए, तो खेल भावना को देश भावना से ऊपर बताने की कोशिश की जा रही थी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खेल भावना कोई भी भावना हो, देश भावना से, देश प्रेम से, देशभक्ति से ऊपर नहीं हो सकती। हमारे लिए हमारा देश, देश के लोगों का मान सम्मान, वहां के लोगों का इमोशन, वहां के लोगों की पीड़ा, वहां के लोगों का दर्द, और हमारे पहलगाम में जो मारे गए जो मासूम लोगों, उनके परिजन, उनकी फैमिली का जो दर्द है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत खेल के।